सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्यपाल की शक्ति और उनके सीमाओं की विस्तार से व्याख्या की। बेंच के अध्यक्ष सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 4 बिलों को रोककर आंख से खेल रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि विधानसभा सत्र की वैधानिकता को मुद्दा बनाकर राज्यपाल बिलों को रोक नहीं सकते। ये बिल चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा पास किए गए हैं। सीजीआई ने कहा कि संसदीय प्रजातंत्र के अनुसार राज्यपाल का ये कदम गंभीर मामला है। उन्हें यानी राज्यपाल को इस बात की गंभीरता का जरा भी एहसास नहीं है। सीजीआई ने राज्यपाल को आदेश दिया कि वह बिलों पर फैसला करे। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह फैसला देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला है। राज्यपाल द्वारा सत्र को गैर कानूनी बताना और लंबे समय तक विधानसभा से पास विधेयकों को रोके रखने के कारण पंजाब को काफी नुकसान हुआ है। यह तरीका लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के गवर्नर के खिलाफ जो मामला चल रहा था, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल बिलों को रोककर आंख से खेलने का काम कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्पीकर सदन का संरक्षक है। स्पीकर के पास सदन की कार्यवाही को लेकर सभी अधिकार होते हैं। किसी सत्र की वैधानिकता को लेकर गवर्नर द्वारा संदेह या दखल करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सदन चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलकर बनता है। लोकतंत्र में असल शक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास ही होती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल तो राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किए गए राज्य प्रमुख मात्र होते हैं। पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है। मानसून सत्र को शीत सत्र तक न ले जाए। मानसून सत्र को खींचकर शीतकालीन सत्र तक नहीं ले जा सकते। सीजीआई बोले, गवर्नर यदि बिलों को रोकते रहे तो हम राज्य सरकार के सदन बुलाने के रवैये से भी नाखुश है। पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल को अपने अपेक्षित कर्तव्यों के पालन करना चाहिए। कहा, मुझे लगता है कि यह कर्तव्य राजहित में नहीं है। मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच अच्छे संबंध हो। मान ने यह भी कहा कि राज्यपाल का सम्मान करते हैं। मेरे मन में उनके प्रति जो सम्मान है वो वैसा ही रहेगा। फैसले के बाद राज्यपाल पुरोहित और पंजाब की आप सरकार के बीच 3 मार्च से 22 मार्च तक विस्तारित बजट सत्र, जून में 2 दिन के विशेष सत्र और फिर 20-21 अक्टूबर को एक और सत्र को लेकर तकरार है। राज्यपाल ने अक्टूबर वाले सत्र को असंवैधानिक बता दिया। इसमें पारित 3 मनी बिल को रोक दिया। कोर्ट में मामला आने के बाद ये तीनों बिल पास हो चुके हैं। इधर राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका पर भी केंद्र ने नोटिस दिया। इधर राज्यपाल द्वारा विधेयक पास करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु सरकार ने याचिका में जो मुद्दा उठाया है वो बेहद चिंताजनक है। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल पर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।